नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह और आपके लिए लेकर आती हूँ ढेर सारी कहानियाँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का शीर्षक है समय और इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर सरला सिंह। साथ ही ये भी बता दूँ कि ये जिस किताब में से मैं ले रही हूँ उसका नाम है मेरे जीवन का समर कहानी संग्रह और आप इसे अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बगल के मकान में काफ़ी चहल पहल नजर आ रही थी। सुबह से ही सामान ऊपर के कमरे में पहुंचाया जा रहा था। पूछने पर पता चला कि कोई नए किराएदार आए हैं। हम लोगों ने छत से झांक कर देखा तो कोई अच्छा परिवार ही नजर आ रहा था। उसमें कई लड़कियां नजर आ रही थी। उनमें एक 8-10 साल का लड़का भी था जो उन लोगों का भाई था। सभी गोरे चिट्टे सुंदर तथा पैसे वाले नजर आ रहे थे। अरे कौन आया है बगल वाले मकान में? रज्जू ने पड़ोसन से पूछा। कोई नए किराएदार हैं, कहीं बाहर से आए हैं, पड़ोसन ने जवाब दिया। रज्जू को दिन भर चैन नहीं आया। शाम को भी मन महसूस के रह गई। वो रात भर सोई भी या नहीं, पर दूसरे दिन सुबह ही बहाने से नए किराएदार के घर पहुंच गई। अरे आपके यहाँ लाइट आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आप लोगों को कोई परेशानी हो तो बताइएगा, मैं बगल में ही रहती हूँ, रज्जू ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है, लड़कियों की माँ ने उत्तर दिया। रज्जू ने एक बहाना निकाल ही लिया था नए किराएदारों से बात करने के लिए। धीरे धीरे पता चला कि उस घर में 5 लड़कियां हैं तथा एक भाई है। पिता कहीं बाहर नौकरी करते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। लड़के तथा लड़कियों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। वे लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। इंटर में पढ़ने वाली दोनों लड़कियां आसपास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। उनकी माँ अगल बगल के लोगों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे सालों बीत गए, पर उस घर का मुखिया यानी बच्चों का पिता एक बार भी घर नहीं आया। अब तक वो परिवार पूरे मोहल्ले से ही घुल मिल गया था। वे लोग एक अच्छे परिवार से ही थे। घर के मुखिया यानी बच्चों के पिता किसी बैंक में मैनेजर थे। उनका जीवन बहुत खुशहाल था। सभी बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। बड़ा सा बंगला था जिसमें कुछ नौकर जाकर हमेशा बने रहते थे। घर के सारे काम नौकर ही करते थे। बड़े ही ठाठ से जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक समय ने करवट बदल लिया। घर के मुखिया रमाकांत एक सीधे साधे आदमी थे। उनके इस सीधेपन का फायदा उठाकर उनके ही कुछ मित्रों ने मिलकर उनको एक बड़े गबन के केस में फंसा दिया। घर का सारा पैसा वकीलों और अदालत की भेंट चढ़ गया। रमाकांत जी फिर भी बरी नहीं हो पाए। शांति देवी समाज व रिश्तेदारों के व्यंग नहीं सह पा रही थी, सो उन्होंने शहर ही बदल दिया। नए शहर में बहुत समय तक यही बताती रही कि अब उनके पति आने वाले हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यथा सभी को बता ही थी। घर की लड़कियां बहुत ही सुंदर थी, खासतौर पर वनीता पूरी हीरोइन की तरह सुंदर थी। कुछ लोग उसकी सुंदरता के कारण भी उस परिवार से नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे, किंतु वे लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखती थी। मोहल्ले वालों ने भी उनकी हर संभव मदद की। वे लोग ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को वनीता और सरिता के पास ही भेजते थे। यही नहीं, अपने कपड़े भी ज्यादातर शांति देवी से ही सिलवाते थे। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। शांति देवी को इंतजार था कि उनके पति केस जीत जाएंगे और उनका घर फिर से खुशहाल हो जाएगा। कहते हैं कि समाज में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं। उनके घर एक लड़का जिसका नाम मनीष था, प्राय आया जाया करता था। उसने शांति देवी से कहा कि वो उनके लड़के के समान है। वो लड़कियों से राखी बंधवा कर उनका भाई बन गया। रोजाना किसी न किसी तरह मदद करने लगा। धीरे धीरे माँ बेटियों को उस पर पूरा विश्वास हो गया। लड़कियां उसे भैया भैया कहते ना थकती थी। माँ को एक सहारा सा मिल गया था। पूरा विश्वास हासिल करने के बाद एक दिन उसने उन लोगों के आगे एक प्रस्ताव रखा। मम्मी जी, आप लोग इस मकान का इतना किराया देती हैं?
मेरी कॉलोनी का मकान 2 कमरे का है, आप लोग चाहें तो वहाँ रह सकती हैं और मैं कहीं भी रह लूँगा, मनीष ने कहा। ऐसे कैसे रह लोगे? शांति देवी ने कहा। ऐसे कैसे कहीं भी रह लोगे? तुम भी हमारे साथ ही रहना, आखिर तुम तो लड़कियों के भाई ही हो। शांति देवी ने थोड़े हिचकिचाहट के बाद वहां जाना मंजूर कर लिया। उन्हें मनीष अपने सगे बेटे समान ही लगने लगा था। मनीष के अंदर क्या चल रहा है इसका उन्हें एहसास तक नहीं था। आखिर सभी मनीष के कमरे पर आ गए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शायद तूफान आने के पहले की शांति थी। एक दिन रात के 2 बजे कुछ आवाज सुनकर शांति देवी की आंखें खुल गई। बगल में देखा, बड़ी बेटी वनीता वहां नहीं थी। उनके मन में शक उत्पन्न हुआ, किंतु वे चुपचाप दबे पांव आवाज आ रही दिशा की ओर बढ़ चली। ज्यादातर आंगन में वे लोग सुबह ही जाते थे, रात में आंगन में कोई नहीं जाता था। टॉयलेट कमरे से ही अटैच था, अतः आंगन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। शांति देवी ने देखा कि आंगन का दरवाजा उड़गाया हुआ है। अब उनका शक और बढ़ने लगा। उन्होंने बहुत ही धीमे से आंगन का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर कांप उठी। एक बार फिर विश्वासघात हुआ था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मनीष और वनीता। मां को देखकर वनीता वहां से रसोई घर में भागी तथा मनीष अपने को छिपाने लगा। मां बिना बोले चुपचाप अंदर कमरे में जाकर जार जार रो रही थी। वे अपना ही मुंह दबा रही थी कि पड़ोस में उनके रोने की आवाज ना चली जाए। वनीता रसोई घर में बैठी रोती रही। वो मां के आगे किस मुंह से आए समझ नहीं पा रही थी। मनीष नशे में था, वो वहीं से बाहर निकल गया। 2-3 दिन बाद वो फिर घर आया। आप लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओ, मनीष ने ढिठाई से कहा। उसे लगा कि ये लोग शर्म के कारण ये बात किसी से नहीं कहेंगे और चुपचाप घर छोड़कर चली जाएंगी। अच्छा, और बिना शादी के ये सब? चुपचाप इससे शादी कर लो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट करने जा रही हूँ। तेरी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। शांति देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लिया। आखिर नौकरी जाने के डर से और लोगों के दबाव से मनीष ने वनीता से शादी मंजूर कर ली। तुरंत सारे मोहल्ले के सामने विवाह का प्रबंध किया गया। पंडित जी ने उन दोनों का विवाह कराया। यही नहीं, उन्होंने उनकी कोर्ट मैरिज भी करवाई। विवाह के मात्र 4 महीने बाद ही उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उनके विवाह के बाद शांति देवी फिर किराए के मकान में चली गई। उनको अब अपनी बाकी बेटियों की चिंता होने लगी थी। तीसरी बेटी के लिए उससे उम्र में 10 साल बड़े पीएससी में काम कर रहे आदमी का रिश्ता आया तो बेटी ने हंसी खुशी मंजूर कर लिया, जबकि वो अभी 10वीं ही पास करके निकली थी। दूसरी बेटी ने किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और चौथी बेटी और छोटा बेटा पढ़ाई करते रहे। शांति देवी को अपने पति के बरी होने की उम्मीद कायम रही। करीब 7 वर्षों के बाद उनके पति बरी तो हुए, मगर घर नहीं आए, कहीं जाकर सन्यासी बन गए। छोटे बेटे ने भी शादी कर ली और अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर चला गया। दूसरी बेटी संध्या अपनी माँ को लेकर आज भी रह रही है। किराए के मकान से वो अपने मकान में आ गई है। तो ये थी कहानी जिसका नाम है समय, और इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर सरला सिंह। आप इस बुक को, जिसका नाम है मेरे जीवन का समर, Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 50 बहुत प्यारी कहानियां हैं। तो बने रहेगा आप अपनी पिया सिंह के साथ। ढेर सारी कहानियां लेकर फिर से हाजिर होती हूँ। थैंक यू।